हेलो स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बीच। स्टूडेंट, हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टडी कर रहे हैं और हम इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। और CHSE मैथमेटिक्स बुक जो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक, उसका एक्सरसाइज 5 का नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी डिस्कस हो गया है हमारा। अभी हम यहाँ पे नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये बोला है कि प्रूव्ड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है 5 to the power n-1 इज डिविजिबल बाय 4। हमें इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, मतलब यहाँ पे n के प्लेस में 1 होगा तो भी ये ट्रू होना चाहिए, 2 होने से b, 3 होने से b, n के प्लेस में कुछ भी हम लेंगे तो वो 4 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले n के प्लेस में हम 1 पुट करके देखते हैं, क्योंकि नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो यहाँ पे हम पुट n, इसको फर्स्ट लिख देते हैं लेट, इसको pn सच दैट करके ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे n हो बोल के हम इसको pn सच दैट बोले। 5 to the power n-1 इज डिविजिबल बाय 4, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 1। तो 1 पुट करने से ये हो जाएगा p1 सच दैट 5 to the power 1-1। तो देखते हैं ये 4 के साथ डिविजिबल होता है कि नहीं। 5 - 1 4 होता है, 4 के साथ डिविजिबल होता है। तो 4 इज डिविजिबल बाय 4 होता है। उसके बाद ये p1 4 आ गया, दैट मीन्स p1 इज ट्रू हो गया। p1 ट्रू हो गया, दैट मीन्स हम और एक के लिए हम देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि n के प्लेस में हम k पुट करेंगे और बोलेंगे कि ये pk जो है वो हम एज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है बोल के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी एज्यूम दैट pk इज ट्रू। हम pk को ट्रू बोल के एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, pk सच दैट मतलब यहाँ पे जब n था तो n लिखते थे हम, k लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 to the power k -1। तो ये इसका वैल्यू क्या होने से ये 4 के साथ डिविजिबल होगा, हम एज्यूम किए हैं ये ट्रू है बोल के। तो ऑब्वियसली 4 के साथ कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी m लेती हूँ। तो ये हो गया हमारा 4m। तो यहाँ पे जो 4m आया, m क्या है, m इज कॉन्स्टेंट, m एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहाँ पे 4m है बोल के इट इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। ये 4 के साथ डिविजिबल हो गया क्योंकि यहाँ पे 4m है। तो हम इसको एज्यूम किए हैं ये ट्रू है बोल के। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे और प्रूव करेंगे। वी हैव टू प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू। हमें प्रूव करना पड़ेगा pk + 1 ट्रू है बोल के। तो pk + 1 ट्रू है बोल के हम कैसे प्रूव करेंगे, ये k + 1 लेंगे और उसको देखेंगे कि वो 4 के साथ डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो pk + 1 सच दैट यहाँ पे 5 to the power k + 1 -1 आया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 to the power k × 5 - 1। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिए हैं, एज्यूम किए हैं, क्या एज्यूम किए हैं, 5 to the power k -1 इक्वल टू 4m। तो यहाँ से हम 5 to the power k के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, 4m + 1। तो यहाँ पे हम 4m प्लस इसके प्लेस में हम 4m + 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं 4m + 1, ये 5 इंटू होगा -1, तो 4 × 5 = 20 + 5 - 1। अब 5 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 20m + 4। तो इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन ले गया मीन्स ये हो गया 5m + 1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होके है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, दैट मीन्स हम बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है ये 4 के साथ डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज डिविजिबल बाय 4। तो देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू। ये ट्रू हो गया, इसीलिए हमारा pk भी ट्रू है। pk ट्रू है दैट मीन्स हमारा एज्यूमेशन करेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो
our assumption is correct. Therefore, P1, P2, P3, Pn is true. Proved by मैथमेटिकल इंडक्शन. पूरा लिखोगे, मैथमेटिकल इंडक्शन. तो ये हो गया नंबर 4. स्टूडेंट इसको पॉज करो और लिखो, देन नंबर 5 डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट नंबर 5 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 7 to the power 2n plus 2 to the power 3n minus 3 into 3 to the power n minus 1 is divisible by 25 for any natural number n is greater than equal to 1. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे pn such that 7 to the power 2n plus 2 to the power 3n minus 3 into 3 to the power n minus 1 is divisible by 25. क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है कि ये 25 के साथ डिविजिबल है, प्रूफ करना है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 लेंगे. क्योंकि n इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. क्योंकि ये n इक्वल 1 के साथ इक्वल होगा और उससे बड़ा होगा. तो हम n इक्वल टू 1 फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट नंबर फर्स्ट डिजिट जो आ रहा है उसको हम ले रहे हैं n इक्वल टू 1. तो P1 सच दैट क्या होगा यहाँ पे 7 टू दी पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 टू दी पावर 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर 1 माइनस 1. तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये हो गया 7 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0. तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि 2 टू दी पावर 0 1 होता है, समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है. तो 1 इंटू 1 1 हुआ. तो इसका वैल्यू क्या आ गया 49 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 50. 50 इज डिविजिबल बाय कितना 25. 50 डिविजिबल होता है 25 के साथ. तो हम यहाँ पे अभी लिखेंगे कि P1 हमारा ट्रू हो गया, P1 इज ट्रू. देन पुट n इज इक्वल टू k. वी एज्यूम दैट pk इज ट्रू. तो हम एज्यूम क्या किए हैं pk के लिए, pk सच दैट 7 टू दी पावर 2k प्लस 2 टू दी पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1 ये है. इज इक्वल टू हम क्या लेंगे यहाँ पे 25 के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके लेंगे 25m. तो इज डिविजिबल बाय क्या हो गया 25. उसके बाद वी हैव टू show that or prove that pk plus 1 is true. ये हमें ट्रू शो करना है. तो मैं ऊपर का स्टूडेंट पॉज करो और इसको लिखो. पॉज करके मैं इसको क्लीन कर देती हूँ. ऊपर सॉल्व करेंगे. तो देखो यहाँ पे हम pk प्लस 1 को सॉल्व करेंगे. pk प्लस 1 इज ट्रू प्रूव करेंगे हम. तो pk प्लस 1 सच दैट क्या होगा यहाँ पे 7 टू दी पावर 2k प्लस 1 होगा. k के प्लेस में प्लस 2 इंटू 3k प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3k प्लस 1 माइनस 1. तो आप इसको क्या करोगे, ये 7 टू दी पावर 2k हो गया प्लस 2, ये हो गया 3k प्लस 3 माइनस 3. हमें कैंसिल नहीं करना है प्लस 3 माइनस 3, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे. इंटू 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1. अभी हम क्वेश्चन की फॉर्म में लेंगे, इसके फॉर्मेट में. तो ये हो गया 7 टू दी पावर 2k. यहाँ पे 7 टू दी पावर 2k था तो इसको रख दी. इंटू क्या होगा 7 का स्क्वायर. यहाँ पे 3k माइनस 3 था तो 2 टू दी पावर 3k माइनस 3 रखी और 2 का क्यूब अलग कर दी. अभी 3 टू दी पावर k माइनस 1 है, 3 टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 3 का पावर 1 हो गया. तो अभी ये हो गया 7 टू दी पावर 2k इंटू 49 प्लस 2 टू दी पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1. और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 और इंटू 3. तो 8 इंटू 3 कितना होता है 24. 7 टू दी पावर 2k इंटू 49 प्लस 2 टू दी पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 24. तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसके प्लेस में ये है ना, इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, हम यहाँ से लेंगे. देखो
हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी नो दैट और वी एज्यूम दैट 7 to the power 2k plus 2 to the power 3k minus 3 into 3 to the power k minus 1 is equal to 25m। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसके प्लेस में 2 to the power 3k minus 3 into 3 to the power k minus 1 के प्लेस में 25m माइनस 7 to the power 2k मैं इसको ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगी उसी को, ठीक है, किसके प्लेस में, इसके प्लेस में पुट करूँगी। तो देखो ये हो गया 7 to the power 2k इंटू 49 और यहाँ पे पुट करूँगी 25m माइनस 7 to the power 2k इंटू 24। अभी देखो स्टूडेंट, मैं ये दोनों इसको क्या करूँगी, ये जो 49 है इसको 25 प्लस 24 कर देती हूँ और ये 25m इंटू 24 हो गया और ये 7 to the power 2k इंटू 24 हो गया। तो अभी सपोज मैं ये दोनों को अलग अलग करूँगी 7 to the power 2k इंटू 25 प्लस 7 to the power 2k इंटू 24 प्लस 25m इंटू 24 माइनस 7 to the power 2k इंटू 24। तो ये जो 7 to k 25 और 7 to k 24 है और ये 7 to k 24 है, ये इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ, ये इसको रहने देती हूँ। अभी 25 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे मैं 25 कॉमन ली तो क्या आएगा 7 to the power 2k और यहाँ पे आया 24m। तो स्टूडेंट यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं, तो जब यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई हुआ है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 25, ये 25 के साथ डिविजिबल है। तो उसके बाद हम जैसे लिखते हैं, आपको पता है, क्या पता है, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू। pk प्लस 1 ट्रू होने के बाद क्या करते हैं, सो pk इज ट्रू, आवर क्लेम इज ट्रू। हमारा हम क्या क्लेम किए थे, pk क्लेम किए थे ट्रू है बोल के, आवर क्लेम इज ट्रू, सो देयरफॉर p1, p2, pn is true, proved by mathematical induction। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा प्रूफ किसका, नंबर 5 का। देन हम नंबर 6 डिस्कस करेंगे, इसको पॉज करो और लिखो। तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर 6 देखो, पूरा सेम टू सेम ऐसे लिखना है, मैं अभी कुछ नहीं लिखूंगी, खाली सॉल्व करके जाऊंगी। देखो ये है हमारा pn सच दैट लेट 7 इंटू 5 to the power 2n माइनस 1 प्लस 2 to the power 3n प्लस 1 इज, मैं डी भी लिख रही हूँ, आप लोग पूरा डिविजिबल लिखना, डिविजिबल बाय 17। ओके, तो फर्स्ट हमारा काम है पुट n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 होने से क्या होता है, यहाँ पे p1 सच दैट 7 इंटू 5 to the power 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 to the power 3 इंटू 1 प्लस 1। तो कितना आता है देखते हैं, ये 7 है, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो ये 35 प्लस ये हो गया 16, ये हो गया 51। तो 17 3 जा 51, इट इज डिविजिबल बाय 17। तो यहाँ पे ये p1 जो है ये ट्रू हो गया, ठीक है। उसके बाद हम एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम दैट, लिखिएगा आप सब जैसे लिखते हैं हर वक्त वैसे ही आप लिखिएगा कि वी एज्यूम दैट pk इज ट्रू। हम एज्यूम करेंगे pk इज ट्रू, देन pk सच दैट क्या होगा हमारा 7 इंटू 5 to the power 2k माइनस 1 प्लस 2 to the power 3k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे वो 17 के साथ कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर रहेगा, तो 17m हुआ जो कि डिविजिबल बाय 17 बोल के हम एज्यूम किए हैं, ठीक है। हम ये एज्यूम कर लिए हैं कि ये ट्रू है बोल के, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे एक लाइन में, हर प्रॉब्लम में लिखी हूँ तो आप उसको जैसे लिखी हूँ वैसे लिखोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हमारा जो ये जो हम इंडक्शन स्टेप किए हैं उसका प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ कैसे होगा, वी हैव टू प्रूव दैट
pk plus 1 इज ट्रू। तो pk plus 1 सच दैट क्या होगा यहाँ पे 7 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू k plus 1 minus 1 प्लस 2 टू द पावर 3 इंटू k plus 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे 7 इंटू 5 टू द पावर ये जैसे है वैसे रखेंगे। तो 2k प्लस 2 माइनस 1 यहाँ पे है और ये 3k प्लस 3 प्लस 1 यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 इंटू 5 टू दी पावर 2k माइनस 1 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया और ये 2 टू दी पावर 3k प्लस 1 इंटू 2 का क्यूब हो गया। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा 25। 7 इंटू 5 का स्क्वायर 5 टू दी पावर 2k माइनस 1 इंटू 25 हो गया और ये हो गया 2 टू दी पावर 3k प्लस 1 और ये हो गया 2 टू जा 4 टू जा 8 हो गया। ठीक है, तो ये 25 इंटू 7 है। ठीक है, हमारा क्या था जो हम एज्यूम किए थे 7 इंटू 5 टू दी पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर 3k प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 17m था। तो हम यहाँ पे इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 7 इंटू 5 टू दी पावर 2k माइनस 1 के प्लेस में 17m माइनस 2 टू दी पावर 3k प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17m माइनस 2 टू दी पावर 3k प्लस 1 इंटू 25 प्लस 2 टू दी पावर 3k प्लस 1 इंटू 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17m इंटू 25 माइनस 25 इंटू 2 टू दी पावर 3k प्लस 1 प्लस 8 इंटू 2 टू दी पावर 3k प्लस 1। तो इसको हम कॉमन लेंगे तो 25 माइनस 8 हो जाएगा 17m इंटू 25 माइनस 2 टू दी पावर 3k प्लस 1 यहाँ पे लिया तो ये प्लस 25 रहा, ये माइनस 8 हो गया। तो 25 माइनस 8 करने से क्या आता है 17 आता है। क्या आता है 17 आता है। तो यहाँ पे हम करेंगे 17 m इंटू 25 माइनस 17 इंटू 2 टू दी पावर 3k प्लस 1। अभी 17 कॉमन ले लेते हैं, 17 कॉमन लेने से यहाँ पे 25m आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3k प्लस 1 हो गया। ये 17 मल्टीप्लाई हुआ है दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 17। ये 70 के साथ डिविजिबल हो गया। तो ये जब 17 के साथ डिविजिबल हो गया दैट मीन्स हमारा ये जो pk प्लस 1 ट्रू हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे pk प्लस 1 इज ट्रू। उसके बाद हम जैसे लिखते हैं कि आवर एजम्पशन इज करेक्ट और आवर क्लेम इज करेक्ट देयरफॉर p1, p2, pn इज ट्रू प्रूव्ड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे हम लिखते हैं पूरा वैसे ही लिखोगे। हम बहुत सारा प्रॉब्लम में लिखे हैं ऐसे, तो आप यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे। ओके, ये हो गया हमारा नंबर 6। स्टूडेंट इसको पॉज करो और लिखो। तो स्टूडेंट नंबर 7 देखो यहाँ पे बोला है 4 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 15n प्लस 14 इज डिविजिबल बाय 9 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू सब है वो उसको हम माने ये 9 के साथ डिविजिबल है हर नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन यहाँ पे बोला है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 लेंगे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे फर्स्ट हम pn सच दैट लेंगे 4 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 15n प्लस 14 इज डिविजिबल बाय 9। ओके, तो ये हो गया हमारा pn सच दैट। देन पुट n इज इक्वल टू हम 1 लिखेंगे तो p1 सच दैट क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 15 इंटू 1 प्लस 14। तो देखते हैं कितना होता है। ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 15 प्लस 14, तो ये हो गया हमारा 45। 45 कितना में डिविजिबल होता है 9 के साथ, इज डिविजिबल बाय 9। 9 5 या 45 होता है, तो ये 9 के साथ डिविजिबल है। उसके बाद हम लिखते हैं जैसे ये p1 इज ट्रू हो गया।
उसके बाद पुट एन इज इक्वल टू के लिखेंगे, एन के प्लेस में के पुट करेंगे और हम एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम दैट पी के इज ट्रू। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, हर प्रॉब्लम में एज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमारा जो एज्यूम हम करते हैं उसको हम बोलते हैं हमारा इंडक्शन स्टेप। तो यहाँ पे पी के सच दैट क्या हो जाएगा, 4 to the power k plus 1 प्लस 15k प्लस 14। तो ये एज्यूम किए हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे हमारा वैल्यू 9m है, 9 के साथ कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके आएगा बोल के हम एज्यूम किए हैं। इज डिविजिबल बाय 9। इसके बाद हम करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। हम pk प्लस 1 को ट्रू बोल के यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट पॉज करो और इसको लिख लो। तो मैं यहाँ से यहाँ तक क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे शो करके देखेंगे, प्रूव करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं। तो pk प्लस 1 सच दैट हमारा क्या आता है, यहाँ पे k के प्लेस में k प्लस 1 आएगा, तो 4 to the power k प्लस 1 प्लस 15 इंटू के प्लस 1 प्लस 14। तो इसको हम लिख सकते हैं 4k प्लस 1 इंटू 4 to the power 1 प्लस 15k प्लस 15 प्लस 14, ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 15k प्लस 14 हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 4 to the power k प्लस 1 इंटू 4 प्लस 15k प्लस 14, इसको पास में रखते हैं और इसको 15 को अलग कर देते हैं। तो इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, ये हम एज्यूम किए हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4k प्लस 4 to the power k प्लस 1 प्लस 15k प्लस 14 इज इक्वल टू 9m। तो हम इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, 15k प्लस 14 के प्लेस में लिख सकते हैं हम 9m माइनस 4 to the power k प्लस 1। तो यहाँ पे हम इसके प्लेस में लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा, इसको लिखे, देन इसके प्लेस में हम लिखेंगे 9m माइनस 4 to the power k प्लस 1 प्लस 15। अभी सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो गया 4 to the power k प्लस 1 इंटू 4 और 9m इंटू 15 माइनस 4 to the power k प्लस 1 इंटू 15। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 to the power k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 15 ब्रैकेट में रखती हूँ और यहाँ पे है 9m इंटू 15। तो 4 माइनस 15 क्या कितना होता है, यहाँ पे 4 माइनस 15, ये 4 के पावर 1 हुआ ना, तो सॉरी ये प्लस 15 है ना, इंटू नहीं है, तो हम इंटू क्यों करेंगे, ये प्लस है, सॉरी रॉन्ग हो गया है। तो देखो ये 9m माइनस 4 to the power k प्लस 1 प्लस 15 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 to the power k प्लस 1 जो है उसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 9m प्लस 15। ये कहीं पे कुछ रॉन्ग हो गया है शायद, अगेन हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे कर देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 4k प्लस 1 इंटू 4 प्लस 15k प्लस 15 प्लस 40, ठीक है। तो 15 प्लस 14 29 हो जाता है, 4 to the power k प्लस 1 इंटू 4 प्लस 15k प्लस 29। तो हमारा जो था क्या था, 4 to the power k प्लस 1 प्लस 15k प्लस 14 इज इक्वल टू 9m था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके प्लेस में 4 to the power k प्लस 1 के प्लेस में 9m माइनस 15k माइनस 14 कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9m माइनस 15k माइनस 14 इंटू 4 प्लस 15k प्लस 29। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा 36m 60k और 26 4 4 जा 16 1 4 1 4
556 सॉरी 15k प्लस 29 ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 36m माइनस 60k प्लस 15 माइनस 60k प्लस 15k करेंगे तो कितना होता है 45k होता है, और माइनस 56 प्लस 29 करेंगे तो कितना होगा 16 माइनस 9 कितना होता है 16 माइनस 9 होने से ये हो जाएगा हमारा 6 6 12 12 13 14 15 9 माइनस 16 माइनस 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा 2 27। तो यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 4m माइनस 5k माइनस 3, तो यहाँ पे 9 आया है कि नहीं। तो ये जो 9 मल्टीप्लाई हुआ है उसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 9 के साथ डिविजिबल, इट इज डिविजिबल बाय 9 ओके। तो ये डिविजिबल बाय 9 हुआ है। उसके बाद जैसे लिखते हैं हमारा देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू, यहाँ पे ट्रू हो गया। उसके बाद pk इज ट्रू, हमारा एडमिशन इज करेक्ट। जो जो लिखते हैं वो सब आप लिखिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। आप लिखो, इसको पॉज करो और लिखो। नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो नंबर 8 3 to the power 2n minus 2 plus 7 is divisible by 8 for natural number n is greater than equal to 2। यहाँ पे देखो n is greater than equal to 2 बोला है, मतलब ये वाला जो दिया हुआ है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा 1 के लिए, ये 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसीलिए वो बोला है n is greater than equal to 2। हम 2 से आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा लेट Pn such that 3 to the power 2 into n minus 2 plus 7 is divisible by 8। ये हमारा गिवन दिया हुआ है, तो पुट n इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हम 2 से शुरू करेंगे। तो n इक्वल टू 2 होने से p2 लिखेंगे यहाँ पे, p2 सच क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 7, ये 0 हो गया। तो 3 टू दी पावर 0 प्लस 7 हो गया, तो ये 1 प्लस 7 इक्वल टू 8 हो गया। इट इज डिविजिबल बाय क्या 8, ये 8 के साथ डिविजिबल है। P2 हमारा 8 के साथ डिविजिबल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 2, ये निकल गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि P2 इज ट्रू। उसके बाद पुट n इज इक्वल टू k, वी एज्यूम दैट pk इज ट्रू, तो pk सच दैट क्या होगा, वी एज्यूम दैट pk इज ट्रू, pk सच दैट हो गया 3 टू दी पावर 2 k माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 8m, क्योंकि 8 के साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके है, इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। हमें pk प्लस 1 ट्रू करना है, तो pk प्लस 1 इज ट्रू के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको पॉज करो और लिखो, मैं ऊपर का क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम pk प्लस 1 को ट्रू बोल के सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो pk प्लस 1 सच दैट क्या था हमारा, क्वेश्चन को भी इरेज कर दी था, 3 टू दी पावर, एक मिनट बुक था, 3 टू दी पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 2 प्लस 7, ये है ना। तो यहाँ पे मैं k प्लस 1 को एक ब्रैकेट में रखती हूँ और इसको होल ब्रैकेट में रखती हूँ, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 टू दी पावर 2k प्लस 2 माइनस 4 प्लस 7, तो अभी हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2k माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये k माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 ये आया। तो हम एज्यूम जो किए थे स्टूडेंट, हम क्या एज्यूम किए थे, हम एज्यूम किए थे यहाँ पे कि 3 टू दी पावर 2 इंटू k माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू
8m ये था ना। तो हमारा 3 to the power 2k माइनस 2, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 8m माइनस 7। तो हम इसके प्लेस में 8m माइनस 7 लिखेंगे। तो 8m माइनस 7 इंटू ये हो गया 9 प्लस 7। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 8m, ये हो गया 63 और ये हो गया 7। तो 9 इंटू 8m 63 माइनस 7 करेंगे तो ये हो गया हमारा 13 से 7 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हो गया हमारा 556। तो 8 के साथ हम डिविजिबल करेंगे, 8 कॉमन जाएगा तो ये हो गया 9m और ये 7 हो गया। तो ये 8 के साथ डिविजिबल हो गया क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया है तो इज डिविजिबल बाय 8। उसके बाद हम जैसे लिखते हैं वैसे पूरा लिखोगे, जैसे हम प्रूव करते हैं देयरफॉर पीके प्लस 1 इज ट्रू, जो जो लिखते हैं वो लिखोगे। ओके, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा नंबर 8। हम नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इसको पॉज करो और लिखो, पहले पॉज करके। तो स्टूडेंट ये है हमारा नंबर 9। तो नंबर 9 में देखो 5 to the power 2n plus 2 minus 24n minus 25 इज डिविजिबल बाय 576 फॉर ऑल n, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे pn सच दैट लिखेंगे। pn सच दैट है 5 to the power 2n plus 2 minus 24n minus 25 इज डिविजिबल बाय 576। देन पुट n इज इक्वल टू 1 होगा। तो P1 सच दैट क्या होगा 5 to the power 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 24 इंटू 1 माइनस 25। तो ये हो गया हमारा 5 to the power 2n प्लस 1 सॉरी 5 to the power 4 माइनस 24 माइनस 25। तो ये हो गया 625 माइनस 49 24 माइनस 25 49। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 आएगा। फिर यहाँ पे 1 है 11 माइनस 4 7 आएगा। 576 इज डिविजिबल बाय कितना 576, ये हो गया P1 ट्रू। उसके बाद हम लिखेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पुट P1 ट्रू हो गया। उसके बाद एज्यूम करेंगे n इज इक्वल टू के लेंगे हम पुट n इज इक्वल टू के, और हम एज्यूम करेंगे कि pk इज ट्रू। तो pk सच दैट क्या हो सकता है हमारा 5 to the power 2k प्लस 2 माइनस 24k माइनस 25 इज इक्वल टू 576k। ये हमारा एज्यूम किए हैं इज डिविजिबल बाय 576, ये ट्रू बोल के हम एज्यूम किए हैं। अभी हम शो करेंगे, वी हैव टू शो दैट। इसको पॉज करके स्टूडेंट लिखोगे पहले क्या करोगे, वी हैव टू शो दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। ओके, तो pk प्लस 1 सच दैट क्या होता है, यहाँ पे के प्लस में के प्लस 1 होगा तो प्लस 2 माइनस 24 के प्लस 1 माइनस 25। तो अभी हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं 5 to the power 2k देन प्लस 2 माइनस 24k माइनस 24 माइनस 25। तो ये 5 to the power 2k प्लस 2 है और ये 5 का स्क्वायर 24k माइनस 49। तो 5 to the power 2k प्लस 2 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 5 to the power 2k प्लस 2 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेते हैं, लिख सकते हैं 576k प्लस 24k प्लस 25। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 576k प्लस 24k प्लस 25 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 24k माइनस 49।
तो 5 का स्क्वायर होता है 25 ना। तो अभी देखते हैं यहाँ पे 25 इंटू 576K प्लस 25 इंटू 24K प्लस 25 इंटू 25 माइनस 24K माइनस 49। तो ये हो गया हमारा 25 इंटू 576K, जैसे वैसे रहने देते हैं। 25 इंटू 24 करेंगे तो ये भी 576K ही आएगा, और ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा माइनस 24K। ये 25 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, सॉरी 25 इंटू 24K देन माइनस 24K माइनस 49। तो एक बार फिर भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी, सॉरी इतना नहीं आएगा, $600 आएगा। तो 600 से 24 माइनस हो जाएगा, तो 600 माइनस 24, ये 24 को माइनस कर दे रहे हैं। तो 10 माइनस 4 6, 10 से 2 9 से 2 7, और ये 576 आया, मैं ऐसे ही लिख दी थी 576K, और ये हो गया हमारा 49। तो अभी ये हो गया 25 इंटू 576K प्लस 576K प्लस ये हो गया हमारा 576। अभी कॉमन लेते हैं 576, कॉमन लेने से ये 25K प्लस K प्लस ये, सॉरी ये K है कि M है, 576 M लिए था ना इसको हम, तो ये M है, सॉरी ये M है, ओके हम M लिए थे ना, तो ये M होगा, ये 25M प्लस K प्लस 1, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और सारे प्रॉब्लम पॉज करके लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इसमें से एक 4 मार्क्स का आता है और 6 मार्क्स का भी आता है। तो प्रॉब्लम को देख के 6 मार्क 4 मार्क आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज मैंने आपको बहुत ही ईजी है, हार्ड नहीं है बिल्कुल, आप स्टेप्स सब याद करोगे तो अच्छा से कर लोगे। तो स्टूडेंट कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर सब्सक्राइब लाइक करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिसके वजह से मेरे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ओके, थैंक यू।